जय श्री श्याम दोस्तों। सो हम चलते हैं अपने नए सफर की तरफ आप सभी के साथ। सबसे पहले अपनी धनों की टंकी को फुल करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं और मौसम का मजा उठाते हुए हम एक आइसक्रीम चटकाते हैं। तो आइसक्रीम को खत्म करते करते मौसम ने भी क्या पलटी मारी है। अब बारिश शुरू हो चुकी तो अब आगे नहीं बढ़ सकते, रुकना पड़ेगा। तो रुकते हैं तो कुछ खाते हैं मतलब भूख लग रही है। सो अपना मील एंजॉय करते हैं, बढ़ते हैं अपने खाने की तरफ। अपने दोस्तों के साथ अपना खाना एंजॉय करते हैं अच्छे से, ऊपर से नीचे तक अपने पेट को फुल करके बाहर निकल के बारिश देखते हैं। अब सोचते हैं कि निकले या ना निकले, बट सडनली बारिश रुकती है और हम अपने सफर पे आगे बढ़ते हैं। तो अपने सफर को आगे बढ़ाने के साथ आगे बढ़ते हैं और इस खूबसूरत से मौसम का मजा लेते हैं और आगे चलते हैं। पहुंचते हैं रींगस, जहाँ से खाटू श्याम जी का मंदिर 18 किलोमीटर दूर है। वहाँ से अब हम पैदल यात्रा करने वाले हैं झंडे के साथ। तो शुरू करते हैं अपना एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा सफर। यार जितना सोचा था ये सफर उससे भी ज्यादा सुहाना निकला। आगे बढ़ते हैं अपने झंडे के साथ साथ और 18 किलोमीटर की दूरी आसान नहीं है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि अपने पाँवों को बचाने के लिए हमने सॉक्स पहनी थी। अब सॉक्स को ही बचाने की जरूरत है। वक्त के साथ साथ उसने भी साथ छोड़ दिया, बट कोई नहीं, हम चलते हैं अपने रास्ते पे आगे की ओर। सो हम 18 किलोमीटर का सफर तय करते करते हम गोल्डन वाटर पार्क तक पहुंचे हैं। वहां से अब हम अपने बाबा के प्रवेश द्वार तक जाएंगे। सो पैदल चलते चलते सॉक्स ने तो साथ छोड़ा ही था, पाँव ने भी कहा कि बस अब मैं नहीं चल सकता, बट नहीं, जहाँ बात श्याम बाबा की है वहाँ हम पैदल और चलेंगे। सो गाइस मोनालिसा को इग्नोर करना, आगे बढ़ते हैं बाबा की तरफ। वैसे तो श्याम बाबा ने मेरी जिंदगी में मतलब रोनी की जिंदगी में कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब कुछ उसे दिया है। तो हम थैंक यू बोलते हैं भगवान को और उनके दर्शन करते हैं। जितनी भी थकान मुझे मतलब रोनी को हुई इस सफर में, सो बाबा के दर्शन के साथ वो वहीं उतर जाती है। इनके दर्शन पे जो सुकून है उसका कोई मुकाबला नहीं। सो चलिए आप सभी भी दर्शन कीजिए और बढ़ते हैं आगे। और बाबा दोबारा ज़रूर आएंगे हम आपके पास फिर से। सो हम चलते हैं अब अपने घर की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं सुकून पाने के लिए थोड़ा बहुत दर्द हमें सहना पड़ता है। थोड़े से जख्मी हुए हैं बेशक, एनीथिंग फॉर यू बाबा, बट ठीक है, अब सुकून को थोड़ा और बढ़ाते हैं और चाय पीते हैं। और एनीवेज इन सबके चेहरे बता रहे हैं सच में थकान बहुत थी। अब अपने घर की तरफ निकलते हैं, अपनी धनों को उठा के हम चले अपने घर की तरफ। आप सबसे फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।